नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस हफ्ते के वीकली पॉडकास्ट में। आइए जान लेते हैं क्या खास रहा इस हफ्ते। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। इस हफ्ते मार्केट खुला 11,412 पॉइंट पर और क्लोज हुआ 11,648 पॉइंट पर, जो 2.06% की बढ़त के साथ रहा। इस हफ्ते हमने देखा कि मार्केट ने एक मोमेंटम बनाया था और पूरे हफ्ते से बनाए रखा। बात नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते आउट परफॉर्म किया और 9.30% की इसने बढ़त इस हफ्ते दिखाई। ये इसके पीछे मल्टीपल रीजन देखने को मिले हैं, जिनमें से एक अपना मोरेटोरियम का खबर निकल कर आई है कि ये सितंबर में कंटिन्यू नहीं रहेगा, और दूसरा जो जीएसटी काउंसिल को और टू व्हीलर सेक्टर के लिए जीएसटी रेट कम करने का जो प्रपोजल आया है उसकी वजह से भी इसको बूस्ट मिला। साथ ही नजर डालते हैं अपने मिड कैप 100 के ऊपर। मिड कैप 100 1.62% का अप देखने को मिला और साथ ही स्मॉल कैप 100 में 2.69। दोस्तों पिछले कुछ समय से मैं आपसे ये शेयर करता आ रहा हूँ कि लार्ज कैप निफ्टी 50 अपने आप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट साथ ही मिड एंड स्मॉल कैप उससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगले कुछ समय तक अगले 1-2 साल तक हो सकता है कि मिड एंड स्मॉल कैप आगे ऐसा परफॉर्म करते रहें और आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करें। तो हमें इस सेक्टर पे या इस सेगमेंट पे नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं एक ओवरव्यू की। तो मार्केट में हमें ये लगता है कि अगले कुछ समय के अंदर, हो सकता है अगले 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर 12,000 पॉइंट को मार्केट टच कर जाए। लेकिन साथ ही मैं एक बात और रखना चाहूँगा कि मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं ये इतने स्ट्रांग नहीं हैं। ये जितनी भी रैली आई है ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूल्ड बाय लिक्विडिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए लाई हैं उसकी वजह से है। बात करते हैं मार्केट की एक्सपेंसिवनेस की। तो इस समय निफ्टी 50 32.92 पॉइंट को रखे हुए 0.2 है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है और इस हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के एफआईआई और डीआईआई के डेटा के ऊपर। एफआईआई का मतलब वो संस्थागत निवेशक जो एक बड़ा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर हम डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पे बात करते हैं उन्हें हम डीआईआई कहते हैं, और एग्जांपल के लिए आपके इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसीज हैं। सो इस हफ्ते एफआईआई ने 4,500 सॉरी माफ कीजिए 5,450 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है और पूरे हफ्ते ये ट्रेंड उन्होंने बनाए रखा। उसके अगेंस्ट में डीआईआई ने मौके को देखते हुए बिकवाली करी है और मुनाफा वसूली करी है, और इन्होंने 3,056 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। डीआई एफआईआई का पैसा अगर मार्केट में आता है तो सही चलता है पता कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी को कितना ट्रस्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन ही कर लेते हैं। इन्फ्लेशन जुलाई महीने में 6.93% रहा, जो कि जून में 6.23% था, जो काफ़ी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो उन्होंने इकोनॉमिक्स ने रखा था 6.15, उससे कहीं ज़्यादा रहा। 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड की बात करें तो इसमें भी बढ़त देखने को मिली है 6.10% की। हमें दोस्तों इस इन्फ्लेशन डेटा से एक बात हमें समझना चाहिए कि आरबीआई का काम मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है और जीडीपी का सपोर्ट करना होता है। अगर इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा है तो रिजर्व बैंक या आरबीआई अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं करेगा, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसका मेजरमेंट है 2 से लेकर 6% के बीच इन्फ्लेशन रहे तो आरबीआई फील्स कंफर्टेबल, और उससे ज़्यादा रहती है तो आरबीआई कंफर्टेबल नहीं रहता। तो हम आने वाले समय में एक फर्दर रेट कट की उम्मीद जल्दी ना लगाएं तो हमारे लिए बेटर रहेगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं अपनी कोरोना अपडेट की। इंडिया ने अपना 3rd पोजीशन मेंटेन रखा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो करीब 75 से 76 हज़ार केसेस पर डे हमें देखने को मिल रहे हैं। ये डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ 30 अगस्त 2020 के ऊपर।
और अगर हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो इंडिया में 3 कंपनियां हैं जो अपना वैक्सीन मार्केट में जल्दी ही ला सकती हैं, जिनमें से एक ने अपने 3rd फेज के अंदर है, एक 2nd फेज में और एक अपने इनिशियल स्टेज यानी 1st स्टेज के अंदर है। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट रहे उसके ऊपर। इस देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ग्रुप में बढ़ाया है, जो 24,713 करोड़ रुपए फ्यूचर ग्रुप का 1% शेयर करने के लिए खर्च किए हैं। इसका रिटेल एंड होलसेल बिजनेस जाएगा रिलायंस रिटेल फैशन एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड को, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसेज जाएगा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को, एंड रिलायंस रिटेल फैशन एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड 1600 और करोड़ रुपए और खर्च करेगा फ्यूचर एंटरप्राइजेस के प्रेफरेंस शेयर के लिए, जब वो जिससे कि फ्यूचर एंटरप्राइज अपने कुछ कर्जों को और भी कम कर पाएगी। साथ ही आरबीआई की तरफ से ये बात निकल कर आ रही है कि मोराटोरियम को ये और एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि एफएम मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने अपना प्रपोजल रखा है कि टू व्हीलर सेक्टर के ऊपर जो अभी जीएसटी 28% लगता है उसे वो कम करके 18% करना चाहती हैं। अगर ये जीएसटी काउंसिल इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये टू व्हीलर सेक्टर के लिए एक बूस्ट होगा, जिससे टू व्हीलर सेक्टर के प्राइसेस भी टू व्हीलर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी कम होंगे और टू व्हीलर सेगमेंट में एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा, जिससे बजाज और हीरो होंडा जैसी हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही बात करते हैं कि अगले हफ्ते हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे शेयर किया कि जीएसटी काउंसिल पर हमारी नज़र रहेगी। अगर जीएसटी काउंसिल इसे एक्सेप्ट करती है, टू व्हीलर सेक्टर के ऊपर जीएसटी रेट्स कम करती है, तो बैंकिंग सेक्टर और टू व्हीलर सेगमेंट दोनों के लिए एक अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट हमारा निकल के आता है अनलॉकडाउन 4 से, जिसमें हमें ये देखना बाकी रहेगा कि सरकार हमें किन किन चीज़ों में रियायतें प्रदान करती है और कहाँ पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन जारी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि मोराटोरियम ही है, सितंबर में चांसेस हैं कि ये बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होगा, जिससे बैंकिंग सेक्टर को और एक बूस्ट मिलने की उम्मीद है। इस बूस्ट से बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स बढ़ेंगे और एक हमारे जो इंडेक्सेस हैं निफ्टी और सेंसेक्स, इनमें भी कुछ हल देखने को मिलेगा। साथ ही एक और खबर निकल कर रही है कि कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम और UTI-AMC ये दोनों सितंबर मंथ के अंदर अपने IPOs लेकर आएंगे। डेट अभी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन सितंबर मंथ में आना इनका तय है। और कैम्प्स जो 1600 करोड़ रुपए का IPO लेके आएगा, उसी के साथ IPO का जो साइज आएगा वो 4000 करोड़ रुपए का रहेगा। इन्हीं खबरों के साथ मैं अपना पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपका जो ट्रस्टेड एडवाइजर मोनेटाइज कैपिटल है, इन्होंने अपना CFP सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। आप उसे नेक्स्ट टाइम आपसे मोनेटाइज कैपिटल आपके लोगों के साथ साथ CFP का लोगो भी साथ में आपको और रखेगा, जिससे कि एक ट्रस्टनेस और सामने अच्छी निकल कर आएगी और आपका ये सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा आपके साथ भी शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रिसर्च और ये जो डेटा मैंने आपसे शेयर किया अगर ये अच्छा होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।